अपने ही देश में हुआ है। कल वहाँ गुंडों की गुंडाई थी। वहाँ पर जानकारी हमने शासन प्रशासन केंद्र सरकार सबको दे दी थी। यदि वो गुंडे पुलिस के सामने उसके बाद भी गुंडाई करें, जानलेवा हमला करें, एक सेकंड के लिए तो हमें ऐसा लगा कि पुलिस खड़ी हुई है, लोग हमको मार रहे हैं, हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, हम अपने देश में हैं। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। धनखड़ साहब, न्यूज़ 18 इंडिया में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार धनखड़ साहब, मेरा तो पहला सवाल ही यही है कि अमित शाह गए, गृह मंत्री हैं, उनके रोड शो पे हमला होता है। इस बार दिन दहाड़े उस रास्ते से काफिला जाना है, सबको मालूम है, फिर भी जगत प्रकाश नड्डा जी के काफिले पे हमला होता है। बीजेपी महासचिव को चोटें आती हैं, बीजेपी के नेताओं को चोटें आती हैं। मामला बहुत गंभीर है और संगीन भी है। क्या राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? अमिताभ जी, गंभीर और भी ज़्यादा है। सुबह 6 बजे मेरे पास रिपोर्ट आने चालू हो गई कि ये डिसरप्टिव कार्यवाही सरकारी तंत्र के हिसाब से हो रही है। 8 बजे मैंने राज्य के डीजीपी को टेलीफोन किया और मैंने उनको जानकारी दी, मटेरियल दिया, और मैंने उनको कहा कि आप सतर्कता बरतिए, इस प्रकार का घटनाक्रम बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को भी सूचित किया। आपको आश्चर्य होगा कि 8:19 पर राज्य के चीफ सेक्रेटरी का मेरे पास मैसेज आया। आई एम कोटिंग द मैसेज, सर, द डीजीपी ऑफ द स्टेट हैज़ बीन अलर्टेड एंड सेंसिटाइज्ड। ये चीफ सेक्रेटरी ने मेरे को मैसेज भेजा 8:19 पर। उसके आधे घंटे बाद जब रिपोर्ट्स मेरे पास आती रही अलार्मिंग नेचर की, दैट द एंटायर स्टेट अपरेटस इन अ डिटरमिन्ड मोड वॉज एक्टिंग पॉलिटिकली, ताकि कि ये पूरा प्रोग्राम डिसरप्ट हो, मैंने 9 बजे दुखी मन से चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मैसेज किया कि क्या आपने इन लोगों को इम्यूनिटी दे रखी है कि कानून के साथ खिलवाड़ करें, कानून को अपने हाथ में लें। एंड आई टोल्ड देम आई एम पुट टू शेम बाय योर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। उसके बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साइलेंस मोड में चले गए। फिर जो कुछ देखा उसका बहुत बड़ा गलत संदेश गया है। संदेश ये गया है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक गतिविधि तभी हो सकती है जो रूलिंग पार्टी के माफिक हो। यदि ऐसी व्यवस्था बनी तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था जिंदा नहीं रह सकती। मुख्यमंत्री बार बार एक आलाप करती हैं, मैंने कई बार उनको आगाह किया है, भारतवर्ष में भारत का नागरिक बाहरी कैसे हो सकता है। हर बार कह देती हैं, चाहे कोई कितने बड़े पद पर हो, कि ये बाहरी व्यक्ति आ गए बंगाल में। उनके कहने का क्या अर्थ समझ में नहीं आता है। भारत के संविधान की शपथ ली है उन्होंने, वो केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, पूरे देश में भ्रमण कर चुकी हैं। लोग तो मुझे यहाँ तक कहते हैं कि मुख्यमंत्री का ये आचरण निंदनीय है, असंवैधानिक है। देश के आदमी को देश में बाहरी मानना और बाहरी व्यक्तियों को गले लगाना, इसका क्या मतलब है? धनखड़ साहब, इसके अलावा देखिए धनखड़ साहब, बीजेपी अध्यक्ष के धनखड़ साहब, सवाल ये उठता है कि कल आपने इस हमले के बाद ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, उनका जवाब भी देखा। उन्होंने वहाँ की एक रैली में जो जवाब दिया, नड्डा जी के नाम को कैसे उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि खुद ही हमला करवा लेते हैं। तो जो इंटेलिजेंस इनपुट्स भी होती हैं और मुख्यमंत्री का रिस्पॉन्स भी होता है, आपको लगता है एक राजनेता के लिए वो बहुत ज़्यादा जो जायज़ इस तरह के वक्तव्य हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का जो वक्तव्य नड्डा जी के बारे में है, जो शब्दों का उपयोग उन्होंने किया है, जिस तरीके से चित्रण उन्होंने किया है, लोगों के दिल पर चोट लगी है। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आज उन्होंने बंगाली कल्चर का गला घोट दिया है, लोगों को रुला दिया है, कल्चर की एसेंस को ख़त्म कर दिया गया है। उन लोगों की भावनाओं को कदर करते हुए मैंने सार्वजनिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, चिंतन किया कि आप सोचिए, आप माफ़ी मांगकर इस वीडियो को विड्रॉ कीजिए। इससे लोगों को बहुत चोट पहुंची है, बंगाल के कल्चर को आपने धरातल पर ला दिया है। मैं मानकर चलता हूं वो सोचेंगे। और डायमंड हार्बर जब बीजेपी अध्यक्ष गए तो वहाँ के युवा सांसद ने क्या कह दिया
उनकी शब्दावली में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ही ऑल्सो इग्नोर्ड ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड पॉलिटिकल बिहेवियर। मेरा उनको एक ही आगाह करना है, दोज हु राइज बाय लिप्स एंड बाउंड्स मस्ट बी अवेयर ऑफ पिटफॉल्स। तो ये ऐसी संस्कृति नहीं हो सकती कि पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ रूलिंग पार्टी। दैट कैन नॉट बी अलाउड। धनखड़ साहब, दैट इज माय प्राइमरी कंसर्न। धनखड़ साहब एक बड़े धनखड़ सर, बहुत बड़े राजनीतिक दल सबसे जिसकी दिल्ली में सत्ता में है उसका अध्यक्ष जाता है, केंद्र सरकार का गृह मंत्री जाता है, पश्चिम बंगाल का गवर्नर भी कई बार भीड़ में घिर जाता है। तो क्या माना जाए, आप खुद गवर्नर हैं वहाँ के, आप भी खुद 2-3 बार घिर चुके हो वहाँ पर मॉब से और भीड़ से, किस तरह से आप बच के निकले आप खुद ही जानते हो। तो क्या एक गवर्नर एक राज्य का मानता है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी बिल्कुल काबू से बाहर हो चुकी है? मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पश्चिम बंगाल का पुलिस और प्रशासन टोटली पॉलिटिसाइज्ड है। They are extension of the ruling party. Public servants are working like political workers. As a matter of fact, they are working like frontline political workers. They have become stakeholders in political outcome. मैंने लगातार उनका ध्यान आकर्षित किया है कि as public servant you can't act as political workers. You will have to maintain political neutrality. अच्छी बात है कि अधिकांश अधिकारियों को मेरी बात समझ में आ गई है, पर कुछ लोगों की अभी तक समझ में नहीं आई है। एंड आई नीड टू क्वेश्चन देम, ऐसा न करना। दे आर प्लेइंग विथ फायर, दे विल फेस द रेथ ऑफ लॉ। और यहाँ तक हालत है कि पश्चिम बंगाल का जो प्रशासन है। धनखड़ सर, तो आपको लगता है कि स्थितियां जो है चुनाव आते आते। हेलो धनखड़ साहब, आवाज आ रही है हमारी? धनखड़ साहब, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल तो यही है कि जिस तरह से चुनाव, आई कैन हियर यू। धनखड़ सर, जिस तरह से चुनाव आते आते इस तरह की हिंसा बढ़ रही है, सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में शांतिपूर्ण चुनाव हो पाएंगे वहां पर? देखिए, पश्चिम बंगाल की छवि सिन्हा जी कुछ सालों से बन गई कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष नहीं होते, वायलेंस से होते हैं, फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होता। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को आश्वासन देता हूं कि कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे कि चुनाव बिना वायलेंस के होंगे, फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे। डेमोक्रेटिक व्यवस्था में सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा खिलाड़ी आम मतदाता है, और आम मतदाता के अंदर मैं बदलाव देख रहा हूं। आम मतदाता इस महान यज्ञ में अपनी आहुति देने को तैयार है, और मैं मानकर चलता हूं कि मई में जो चुनाव होंगे वो निश्चित रूप से निष्पक्ष होंगे, कम से कम वायलेंस पर होंगे, कानून के हिसाब से होंगे, और सरकारी तंत्र को पॉलिटिकल वर्क करने से परहेज करना ही पड़ेगा। जो लोग इस प्रकार का दुस्साहस करेंगे वो बहुत बड़ा खतरा मोल लेंगे, ये मैं आपके माध्यम से उनको कह सकता हूँ। लॉ विल टेक केयर ऑफ देम। धनखड़ सर, लगातार आपने देखा होगा, बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब राजनीतिक हिंसा के दौर से अब बाहर निकलते आ रहे हैं। ममता बनर्जी खुद बस वामपंथ के जो अल्ट्रा लेफ्ट थे उनसे लड़कर जमीन पर हिंसा के साथ 2-2 हाथ करके वो सत्ता तक पहुंची हैं। अब उसी हिंसा को अपनाकर वो क्या बीजेपी को या दूसरे दलों को दबा पाएंगी चुनाव तक? क्या जो वोटर है बीजेपी का वो वोट करेगा? आपको लगता है बूथ तक आकर उनको बूथ तक आने दिया जाएगा? देखिए सिन्हा जी, मेरा किसी राजनीतिक दल के मतदाता से कोई मतलब नहीं है। मेरा दृष्टिकोण है राज्य का हर मतदाता रूलिंग पार्टी को वोट दे चाहे प्रतिपक्ष को वोट दे, वो निष्पक्ष तरीके से दे, निर्भीक तरीके से दे, बिना किसी डर के दे, और वोट देने की वजह से कोई दुष्परिणाम न हो, ये मेरी चिंता का विषय है। दूसरा, सरकारी तंत्र का राजनीतिकरण तुरंत समाप्त हो और राजनीति का अपराधीकरण भी समाप्त हो। पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल किलिंग्स यहाँ थमने का नाम नहीं ले रही है। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि पूरे देश में इस प्रकार का कृत्य कहीं और नहीं होता है। इस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकली कमिटेड आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मानव अधिकारों का इतना घोर उल्लंघन। अब देखिए, कल का जो कार्यक्रम हुआ
पूरा विश्व मानव अधिकारों की परिकल्पना कर रहा था, मानव अधिकारों को ट्रिब्यूट दे रहा था। एंड व्हाट वाज हैपनिंग इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? ह्यूमन राइट्स वर इन फ्लेम्स, पॉलिटिकल एक्टिविटी वाज डिसरप्टेड, डेमोक्रेसी वाज वर्चुअली मर्डर्ड इन एसेंस। ऐसी परिस्थिति में जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मेरे को शाम को मिले, दे फिजिकली केम, दे केम विद नो अपडेट, दे कुडंट गिव मी एनीथिंग बियॉन्ड दैट वी हैव जस्ट कम। बिल्कुल धनखड़ सर, सच काइंड ऑफ गवर्नेंस इज अवे फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। आप बहुत बड़ी चिंता है धनखड़ साहब आपकी कि वहाँ सब कुछ फ्री एंड फेयर हो। वहाँ के डीजीपी चीफ सेक्रेटरी को भी दिल्ली तलब किया गया है, आपने अपनी रिपोर्ट भेजी है, लेकिन जो स्थितियाँ आप बता रहे हैं, जो स्थितियाँ देश ने देखी, आपको लगता है कि स्थितियाँ ऐसी हैं जो गवर्नर्स रिपोर्ट के बाद गवर्नर्स रूल की ओर ऐसा कुछ रिकमेंडेशन भविष्य में हो सकता है, क्योंकि स्थितियाँ हाथ से बिल्कुल निकलती जा रही हैं? राष्ट्रपति शासन की बात कई बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। अगर आप एक न्यूट्रल गवर्नर के रूप में देखें तो आपको लगता है स्थितियां इस तरफ बढ़ रही हैं? सिन्हा जी, आई कन्फाइन टू माई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। मेरे सब काम मर्यादा के तहत हैं। सार्वजनिक तौर पर मैं इस विषय पर कुछ भी कहने में अभी सक्षम नहीं हूँ। बिल्कुल। जो रिपोर्ट मेरी केंद्र को दी जाती है वो केंद्र और मेरे बीच का विषय है। आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि इट कांट बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पब्लिक डिबेट और डिस्कशन। पर मैं इतना आपको ज़रूर कहूँगा, एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, एज गवर्नर, न तो मैं पोस्ट ऑफिस हूँ न बड़ी स्टेप हूँ। जो भी मेरा ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है उसकी पूर्ति के लिए मैं किसी प्रकार की कमी को बाकी नहीं रखूँगा। लेकिन अभी इस चीज़ को, जो नड्डा जी पे हमला हुआ, उसके पहले अमित शाह पे हमला हुआ, और जब आप ऐसी आवाज़ उठाते हैं कि राज्य में स्थिति ठीक नहीं है, तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस कहती है आप बीजेपी के स्पोक्समैन हो। आप बिल्कुल न्यूट्रल तरह की, जब मैं सवाल पूछ रहा हूँ दिल्ली से, आपका कहना है कि मैं संवैधानिक तरीके से काम कर रहा हूँ। कैसा लगता है जब ऐसे आरोप लग जाते हैं? निराधार हैं, कुछ कहने को नहीं है तो कहते हैं। मैं तो खुलेआम एक बात कहता हूँ और आपको भी कहूँगा, यू आर सच अ सीनियर जर्नलिस्ट, टेल मी वन एक्शन ऑफ दिस गवर्नर विच यू फाइंड बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। मेरे जितने कदम हैं वो सब के सब मैंने लिखित में पूछे और मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया है। यदि अगर भ्रष्टाचार के बड़े से बड़े मुद्दे मैंने मुख्यमंत्री से पूछे हैं, जवाब नहीं दिया क्योंकि जवाब बनता नहीं है। एंड देर आर स्केलेटन्स इन द कबर्ड्स, फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन इतना रैम्पेंट है। आपने देखा होगा कि स्थानीय उच्च न्यायालय ने एम्फान के मामले में भयंकर अनियमितताओं को देखते हुए सीएजी के ऑडिट की बात कही है। सरकार उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गई है। वी विल हैव टू हैव ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल मैकेनिज्म। यदि अगर राज्यपाल पूछता है कि आपने रिटायर्ड अधिकारियों को बैठा रखा है, उनका दायित्व क्या है, पुरकाश्ता जी का क्या दायित्व है, उनको लंबा चौड़ा डेजिग्नेशन दे दिया स्टेट सिक्योरिटी एडवाइज़र, क्या वो शुद्ध राजनीतिक कार्य कर रहे हैं क्या? रीना मित्रा जी का क्या दायित्व है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी, आधा दर्जन और अधिकारी ऐसे हैं रिटायर्ड जो काम कर रहे हैं। मैंने उन सबको आगाह किया है, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स, दे आर लाइबल फॉर देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, दे आर ड्यूली अकाउंटेबल एंड राज्यपाल हैज़ अ राइट टू नो कि उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। 1 साल से ये बता नहीं पा रहे हैं। ऐसे अधिकारी को आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना रखा है, जिस पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इन्होंने मानवीय अधिकारों का उल्लंघन किया है, हैज़ एक्टेड अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पुलिस लॉज, मिसयूज देम। मैं जानना चाहता हूं उनकी इंक्वायरी कैसे खत्म हुई। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, ज्ञानवंत सिंह के बारे में कोई जानकारी सरकार मुझे नहीं देना चाहती है। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि राज्य का प्रशासन और शासन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप चल रहा है। मेरा प्रयास है कि सरकार चिंतन करे, रास्ता भटक गई है, सही रास्ते पर आए, कानून के हिसाब से काम करे। पर सत्ता के गलियारों में यदि अगर वो लोग प्रवेश कर गए जिनके प्रवेश करने का कोई विधिक आधार नहीं है और सरकारी तंत्र उनके लिए नतमस्तक हो गया और प्रशासन उनकी मदद में आ गया, तो राज्यपाल के लिए तो चिंता की शुरुआत हो ही जाती है। ये सब बातें मैं लिखित में माननीय मुख्यमंत्री से पूछ चुका हूँ और मुख्यमंत्री ने अब तक एक ही काम किया है
non-responsive stance. It is not expected of her. She is a senior politician. She is a chief minister in the second term. I am sure she will abide by her oath, maintain constitutional traditions, and respond to the questions I have asked. यदि अगर उनके पार्टी और दल के नेता बजाय राज्यपाल के खिलाफ एक सीरियल चालू करते हैं निराधार, इन प्रश्नों का जवाब देना है, तब स्थिति साफ हो जाएगी। तो आप तमाम चीज़ें कह रहे हैं, आपने लिखित में दी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री को, लेकिन धनखड़ सर कभी आमने सामने बैठकर बात करने की कोशिश की है वहाँ के मुख्यमंत्री से आपने, कि कभी आओ बैठो बात करते हैं, क्या है समाधान इसका निकालो, हिंसा इतनी हो रही आप क्यों नहीं संभाल पा रही हो, कभी न्योता भेजा आपने कि आकर आप बात करें? अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने एक बार तो मैं इतना व्यथित हो गया कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा, आई एम प्रिपेयर टू मीट यू एट एनी टाइम, एट एनी प्लेस, ऑन एनी डेट ऑफ योर चॉइस। मेरी उनसे कुछ मुलाकातें हुई हैं, मैं कहूँगा अच्छी मुलाकातें हुई हैं, बट शी हैज़ नो रिस्पॉन्स. It is difficult for her to look me in the eyes and respond to the issues. I am very clear about it. और मैं तो कह रहा हूँ कि she should reply to my letters, respond to the questions I have asked. That she is not doing. And उसका कारण साफ है. Perhaps she is not in a position to respond to those questions. आखिरी They are serious issues of nepotism, favoritism, corruption. अब देखिए पेंडेमिक परचेज हुई, एक 2000 करोड़ का परचेज, मुख्यमंत्री ने स्वयं जांच बैठाई. किन से जांच कराई? जिनको जांच के दायरे में रहना चाहिए था, जिनको जांच के अंदर असेस करना था, उनके द्वारा ही जांच बैठा दी. राज्यपाल तो इतना पूछता वो रिपोर्ट क्या है, आप उसको भी अंडर द कारपेट रखते हैं. देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन हाइड करप्शन. देयर इज अ लिमिट टू विच यू कैन कंट्रोल गोइंग अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ. धनखड़ सर, तो मेरा ये मानना है कि चीफ मिनिस्टर हैज ओनली वन ऑप्शन, टू बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. एक छोटा सवाल, आखिरी सवाल, क्या कल नड्डा जी और उनकी टीम पर जो हमला हुआ है काफिले पे, क्या इसकी जिम्मेवारी तय हो पाएगी? आपको उम्मीद है? ये आखिरी सवाल है धनखड़ सर, अभी तक का पास रिकॉर्ड देखते हुए कह सकते हैं आप जिम्मेवारी तय हो पाएगी? अमिताभ जी, जिम्मेवारी निश्चित रूप से तय होगी. शासन व्यवस्था मुख्यमंत्री चला रही हैं. राज्यपाल ने आगाह कर दिया था घंटों पहले. आगाह भी साधारण अधिकारी को नहीं किया था, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को किया था. उसके बाद भी इस प्रकार का घटनाक्रम होना गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है, और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना ही पड़ेगा. देश के अंदर ऐसी संस्कृति को जन्म नहीं दे सकते कि राजनीतिक गतिविधि के लिए प्रशासन की इजाज़त की दरकार पड़े. रूलिंग पार्टी के आप राइट साइड में हो तो ही आप राजनीतिक गतिविधि कर सकते हो. यदि अगर ऐसी स्थिति आ गई तो मैं कहूँगा प्रजातंत्र देश में नहीं रहेगा, और प्रजातंत्र को बचाना भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है. एंड मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड आई एम श्योर total responsibility of this will have to be fixed. This is not a small incident. This such kind of anarchy and lawlessness cannot be allowed to be promoted, more so by state apparatus. धन्यवाद धनखड़ साहब. गवर्नर साहब, न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. दक्षिण 24 परगना